कार्य संस्कार बनता है ना। वहां तो कुछ है ये नहीं है, माँ के पेट में एक थैला है जिसमें बच्चा। ये सब तो गलतिन है कि भगवान भीतरी में है, लेकिन हम लोग चीर फाड़ के देखते कहीं कुछ नहीं। मेरे पास में था वो पंचिंग मशीन का पिन, है ना, बैठे बैठे बात कर रहे थे तो मैंने पिन लिया, उनके हाथ में ऐसे किया। क्या हुआ? क्या किया बाबा? का कुछ नहीं किया, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये कौन उत्तर है? हुआ क्या आपको? महाराज आप पिन चुभा दिए। कहते क्या होता? दर्द हो रहा था। कहते आप चीर फाड़ किए हैं दिन भर रात भर, दिखाइए तो दर्द क्या है, दर्द को दिखाइए। झूठे बोलते हैं दर्द का दर्द अनुभव की चीज है ना बाबा। असल से महाराज लेटे हुए तो सुन रहे थे, है ना। मुझे दर्द दिखाने की चीज है। अब झूठ बोलते हैं, खाली दिखाने की चीज नहीं है। तो चीर फाड़ कर रहे हैं, इतना चीर देते हैं, रग रेशा हर टिश्यू का ऑपरेशन कर देते हैं, तो दर्द नहीं दिखा सकते हैं। नहीं महाराज तो अनुभव की चीज है। बस बस आए ठिकान पर, भूसा की निकाली भूसा, वो अनुभव की परमात्मा जो है वो कोई मूर्ति नहीं बन करके बैठा हुआ, वो भी अनुभव की चीज है। उसके लिए कि भूसा में निकालिए, जो पर जो बहुत लिए है ना, यही सबसे खराबी है। यही अकल में घुसने नहीं देगा, है ना। तो गर्भ का चौथा महीना चलता है तो ज्ञान बच्चा को सब सुनता। तो वैज्ञानिक आज मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि सचमुच में पूर्वजन का संस्कार होता। और कैसे मान लिया? 3 वर्ष 3 महीना 4 दिन की तरुणा नाम की लड़की जमुना की 1.5 किलोमीटर पानी के धारा को तैर करके पार कर गई, गिन्नी जी को नाम दर्ज करवा दी। उसकी छोटी बहन कीर्ति निषाद और हद कर दी। वो तो 2 वर्ष 11 महीना 4 दिन में ही जमुना की धारा को उस रोई तैर करके पार कर गई जिस दिन जमुना में लहर उठा था, और बुक ऑफ लिम्का में अपना नाम दर्ज करवाती। चीन का रहने वाला डेंगवा, जिनकी उम्र है 4 वर्ष, यंगज नदी की दूरी है 350 किलोमीटर, तैर करके पार कर गया। 4 वर्ष का लड़का, 7 वर्ष का लड़का है शान, जो भारत के शान को रखा है, जूडो कराटे का 5000 रुपये जानता, सारा दुनिया का एकदम भीम का शरीर वाला, सब शान के सामने नतमस्तक हो गया। गजब का ये लड़का है। 100 किलो का बर्फ का सिल्ली को रख दिया, उछलते कूदते उनको भूसा बना दिया। जब वो भीम का शरीर वाले सब मुक्का मारते थक गया, कुछ नहीं कर पाया। शान विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। 7 वर्ष का लड़का। 5 वर्ष का लड़का है, यूपी का रहने वाला देवरिया जिला का ब्रह्मानंद चतुर्वेदी का पुत्र संभव गीता, रामायण और भाषण लिखना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक लोग आए, माथा गड़बड़ होने लगा कि लड़का कैसे जानता है, का पता करो। पूछा तो कहा जब गर्भ में था इनके माँ इनके बाप दिन रात रामायण का ही व्याख्या पर बात करता, दिन रात सब बच्चा सुन लिया था। मधेपुरा जिला का रहने वाला संतोष यादव 7 साल का लड़का है। संतोष बकरी चला रहा था और उसका बड़ा भाई IAS का हिसाब बना रहा था। ये लड़का क्लास में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में 3रा क्लास में। भाई है IAS में, हिसाब बना रहा था 2-3 मित्र मिल करके।
ये लड़का बकरी वाला छड़ी लेकर खड़ा है, देख रहा। तीनों लड़का का माथा खराब हो रहा था, हिसाब बन ही नहीं रहा था। देखते देखते लड़का कहता छड़ी से, भैया यहाँ पर गड़बड़ हो छो। भाई उठा एक थप्पड़ दिया, जब अपनी जगह। लड़का को मार लगी, भी रोने लगा। का हिसाब जानते हैं ये नहीं है? हमको कहते बकरी चलाओ, अब तुम जानते हैं, हम जानते हैं। बोलो तो बनाने लगा। ISC का फिजिक्स केमिस्ट्री में हिसाब बना दिया, BSc का हिसाब बना दिया, लेके गया जब यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी। आप लोग देखे होंगे 1 साल पहले हिंदुस्तान पेपर में निकला है। देहाती लड़का, लज्जालु स्वभाव, नहीं बोलता था, नहीं जानना चाहता था, तो माँ गई है साथ में, तो माँ का साड़ी पकड़ के खड़ा है बगल में। जब पूछने लगा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साहब, मैथमेटिक्स का सवाल ISC का बना दिया, BSc का बना दिया, MSc का बनाने लगा। वैज्ञानिक को फोन किया दिल्ली से। जब वैज्ञानिक की दल आई, उनके माइंड का अध्ययन मनन किया, वैज्ञानिक लोग आंख बंद हो गई। गजब की बात है, ये लड़का जिंदा कैसे है? या इनका ब्रेन फट जाना चाहिए या पागल हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। इतना भास्ट माइंड जिंदा कैसे है? ये भात दाल पर जिंदा कैसे? पता किया तो कहा कि पिता पढ़ा लिखा नौजवान है, गरीबी सता रही है, नौकरी नहीं मिली, ये अपना बरंडा को ब्लैक बोर्ड बना दिया, बरंडे को। अब विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ने आता था, उसी को पढ़ाता था। हर हमेशा ये घर में था, ये पत्नी घर में बैठी रहती थी और ये पढ़ाता था। सारा ज्ञान बच्चा को पेटीएम हो गया था। अब लड़का को लेके चला गया वैज्ञानिक समझा करके संतोष को, दिल्ली लैब में रखा कुछ दिन, फिर भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है, तो लगा कि पागल हो जाएगा। तब उनको लेकर के भी चला गया है अमेरिका, कैलिफोर्निया में उनको रखे हुए लैब में। ये विश्व का धरोहर होगा, भारत का ही नहीं। इतना भास्ट माइंड है, कोई फार्मूला देता है जो वैज्ञानिक नहीं सोल्व पकाता है, वो लड़का सोल्व कर देता है। अभी वह मात्र 13 साल का हुआ है। संतोष कहते कौन दिखता है? 9 वर्ष का तथागत तुलसी मैट्रिक 65% पास किया और 1 ही वर्ष के बाद कोर्ट में केस किया, हम BSc का परीक्षा देंगे। अभी मैट्रिक के पास किया है, कोर्ट में केस किया है, जांच हुआ का ये लड़का दे सकता है। 10 वर्ष 6 महीना में BSc फिजिक्स ऑनर तीनों पद का परीक्षा दिया, पास कर गया है। अभी बेंगलोर में रिसर्च कर रहा। उनका कहना हुआ कि मेरा रिसर्च अगर पूरा हो गया तो पटना से दिल्ली जाने में ट्रेन से 1 घंटा से कम समय लगेगा और ट्रेन पट्टी के ऊपर से चलेगी। खोज हो रहा है, कोई कर रहा है। तथागत तुलसी कहते भगवान बुद्ध के अवतार है। 11 वर्ष के माइकलटन इंजीनियर बनकर तैयार हो गया है। 11 वर्ष 6 महीना का भारत मूल का रहने वाला पाकिस्तान में मोहम्मद आरिफ का पुत्र मकसूद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली है। 13 वर्ष की उम्र का गौरांग महाप्रभु न्यास में टीका लिख दिया है। 1400 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी गीता लिखा है और 1400 वर्ष के चांगदेव का गुरु बना है। शिष्य है 1400 वर्ष का चांगदेव और गुरु है 14 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर। 16 वर्ष के उम्र में शंकराचार्य जी महाराज अद्वैत का झंडा पान निकल गया है। 16 वर्ष के उम्र में ही अकबर राजगद्दी संभाली, राजा बना था। अकबर 16 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में ही बीरबल मंत्री बना था। 19 वर्ष की उम्र में शिवाजी तोरण के खिलाफ जाकर झंडा फहरा दिया था। 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर विश्व विजय का पताका पर निकल गया था।
आज तो 80 वर्ष के बुढ़वा को पते नहीं है। दिखाला की कर हमरा की पार लगता है। जहरिया भागा दिया, सत्यानाश कर दिया। न घर का रहा न घाट का, सबको लेकर डूब गया। रावण एक हुआ, सत्यानाश कर दिया लंका को, सत्यानाश कर दिया। धर्मात्मा कोख से जन्मा हुआ कुबेर देवता के धन के मालिक बन गया, राजा बन गया। यह भागा था, शांति रह गया। उसको मारो, उसको पीटो, उसको लूटो, यही करता रह गया, जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते कौन देखता? आज वैज्ञानिक लोगों का माथा खराब हो रहा, क्या हो रहा। 5 वर्ष की उम्र में गुरु नानक दरबार के 8वां गुरु हरिकृष्ण राय जी महाराज गुरु गद्दी पर बैठा, सिख समुदाय में हलचल मच गए। ये 5 वर्ष का लड़का गुरु बनने योग्य, अब लगा सिख संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन श्रद्धालु, प्रेमी, धर्म के मर्मज्ञ सब कहने लगे युग तो है ही, ना कि लोग मन में भ्रम है। 2 प्रकृति लोग हमेशा हुआ करते, 2 प्रकृति के, एक पाप प्रवृत्ति, पुण्य प्रवृत्ति के लोग। सत्य धर्मी होते हैं, एक हठ धर्मी होते हैं। हम चूल्हा के भगवान मानेंगे, मानते रहेंगे, चूल्हे को भगवान मानेंगे, मानो खूब मानो। वे हठ धर्मी, उनका कहते कल्याण नहीं होता है। बुझ जाएगा जैसे दीप में तिल है, तिल खत्म है, बत्ती कब तक जलेगा, बुझ जाएगा। हठ धर्मी के ही दुर्दशा होती। तो जाके कहा हरिकृष्ण राय जी महाराज जी, गुरु महाराज आप तो सचमुच में योग्य हैं, लेकिन ये लोगों के मन की भ्रम कैसे दूर हो? और क्या चाहता? वो नौकारा है, अभी तो 5 वर्ष का लड़का, अभी स्कूल में इनका दाखिला भी नहीं हुआ, एडमिशन नहीं लिया। और जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं तो उनको तो गीता, रामायण, सारा वेदा उतर जाता है। क्योंकि देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता है, देहस्था सब तीर्थानी, गुरु वाक्य में लगते। इस देह में सब विद्या है, सब तीर्थ है और सब देवता भी है। सब देवता, कौन देवता क्या होता है? पहले ठीक था, ज्यादा समय तो नहीं हुआ। माइक ऑपरेटर कहाँ है? माइक को ठीक कीजिए। कहाँ चले गए हैं माइक ऑपरेटर? मन के देवता चंद्रमा है,